आज प्रोग्राम में बात करेंगे चारसद्दा की तहसील तंगी में कचहरी पर दहशतगर्द हमला। 3 दहशतगर्दों ने कचहरी के गेट पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंके तो वहां तैनात पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई से उन्हें अंदर पहुंचने से रोक लिया। तीनों दहशतगर्द हलाक और 8 अफराद शहीद हुए, जिनमें 3 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। याद रहे कि इस माह के शुरू में ही जमातुल अहरार ने एक वीडियो पैगाम में कानून नाफिज करने वाले इदारे, कौमी और सूबाई असेंबलियां और अदालतों पर हमले करने का ऐलान किया था। दहशतगर्दी की इस नई लहर को इस गिरोह ने ऑपरेशन गाजी का नाम दिया है। उसके बाद कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां डीसी खुजदार ने शाह नूरानी दरगाह का आज दौरा किया और वहां एक हफ्ते में पुलिस की नफरी बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का हुक्म दिया है। याद रहे कि 2 माह कबल 12 नवंबर को इस दरगाह पे हमला तब हुआ था जब वहां धमाल हो रहा था। उस वाकये की जिम्मेदारी भी 7 के वाकये की तरह दाइश ने कबूल की थी। और आखिर में कुछ बात कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह की, जिन्होंने फौजी अदालतों के क़याम पर बहस के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। फौजी अदालतों के हवाले से पार्लिमानी जमातों का इजलास इस हफ्ते होना है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है, बराह रास्त जो है टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस वक्त हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। गुलबीना बीबी, मैं इंतहाई दयानतदारी से आपकी ऑटोनमी, आपकी खुद मुख्तारी के आज हम अपने प्रोग्राम में क्या डिस्कस करें उसका जेन्युइनली एहतराम करता हूँ। और मैं बाखुदा हमारी जो कलेक्टिव पोजीशन लकीली थी उस पे भी पूरा एतबार, पूरा यकीन उस पे कायम हूँ कि हमें मतवाजी अदालत हरगिज़ नहीं लगानी चाहिए। इसलिए हम जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा होता है पैनामा के बारे में, उसको डिस्कस इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। आज लेकिन आपने ज्यादती की है। आज मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज हो गई है और आज आपको उसको हेडलाइंस में जरूर देना चाहिए। परसों तक बहुत बड़ी चीज खत्म भी हो जाएगी अपेरेंटली, जो जज साहब कह रहे थे। तो अब आपको ये कैसे पता है कि परसों खत्म होगी? टीवी पे मैंने देखा ना, लेकिन मैं आज मुझे बहुत सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ है आज। क्यों? इस जो आज चारसद्दा में हुआ, ये वो जो ऑपरेशन गाजी है और वो जो ग्रुप है जिसका मेरे ख्याल में बकौल आपके अब हम नाम ले सकते हैं, उनका अब ये 5th ये वाकया है जो उन्होंने इसी मतलब अपने प्लान के तहत किया। उसमें उन्होंने मतलब, बल्कि मैं तो आज जुडिशरी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पार्लियामेंट, सूबाई और कौमी असेंबली का जिक्र किया, लेकिन उसमें एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि वो किस किस पे करेंगे। स्कूलों पे करेंगे, कॉलेजों में करेंगे, को एजुकेशन, मीडिया वाले, लॉ इन्फोर्समेंट, जज पे तो जजों पे होता रहता है, आज फिर कचहरी पे हुआ। और हम यहाँ बैठ के उसके बावजूद उस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, वहाँ इमरान खान, वो भी आज इसी तरह बिहेव कर रहे थे कि जैसे एक नॉर्मल दिन है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आती नजर से देखो, नहीं मतलब कि शायद 4 लोगों से ज्यादा ना मरे या 50 की वो तादाद ना हो नुसरत साहब, तो उस हमले की कोई ना अहमियत होती है ना उस पे बात करना जरूरी होती है। हु केयर्स कि आज पैनामा में क्या हुआ, वो खत्म भी हो जाएगा जुमेरात को, पता चल जाएगा। वो इन बातों के बारे में वी नीड टू केयर बिकॉज बहरहाल, अरे गुलमीने, और अभी 2 दिन से नुसरत साहब हम वो इधर हमने उड़ा दी बेसेस, वो ठिकाने तबाह किए, इधर 10 पकड़े, 100 पकड़े, 50 पकड़े, फिर क्या क्या हुआ? 2-3-4 दिन से हम मुस्तकिल बॉर्डर पे ऑपरेशन किए चले जा रहे हैं, फिर भी वही ग्रुप जो अफगानिस्तान में बेस्ड है आके चारसद्दा में। और मेरे ख्याल में चारसद्दा की बात, मतलब यकीन करें, मैं आज वाकई मुझे इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है कि वो उसके बाद 15 मिनट की हेडलाइंस के बाद बिजनेस एज यूजुअल अब कट करें, इमरान खान उसके बाद कट करें, PMLN, फिर PID, फिर इधर, फिर उधर। एक मिनट नहीं, और जो उसके बाद नहीं अब सुने आ जाते हैं। तंगी में कोई DSNG थी? अच्छा पहुंच गई ना उसके बाद। नहीं, हमारे अच्छे सुने ना, नहीं फिर भी क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा, लोगों ने कहना शुरू किया ट्विटर पे कि वो जो आपको पता है, ये जो पुलिस वालों ने रोक लिया, ये गवर्नमेंट स्पिन कर रही है। और देखे जी, अब उन्होंने कहा कि देखो कैजुअल्टी नहीं हुई तो ज्यादा धमाका बढ़ा ही नहीं। तब सबसे पहले तो उन पुलिस वालों को हम खिराज तहसीन पेश करें कि उन्होंने अपनी जानें दी। और वाकई नुसरत साहब, ये फैक्ट है, ये एक ओपिनियन नहीं है कि अगर वो ये ना करते तो बहुत ज्यादा लोग मर सकते थे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं। तो मतलब ये तो एक इतनी बड़ी बात है। अब इस पे बैठ के ये कहें कि ये भी कोई एंगलिंग है, खुदा का शुक्र है कि ज्यादा लोग नहीं मरे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूँ उनको।
اور آج ہم بیٹھ کے پھر آپریشن غازی کی بات نہ کریں اور وہی پینما پیپرز جو روز سن کے اور مطلب I don't even understand. دیکھو آپ میں I'm just angry today. Angry. I totally agree with your anger. میں آپ کے اینگر کو, آپ کے غصے کو کوسچن نہیں کر رہا ہوں گلبینے. میں صرف میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم نے اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرنا. نہیں کریں گے, لیکن نہیں یہ کہا ہے پینما کا قصہ ختم ہوگا تو تب ڈسکس کر لیں گے نا نصرت صاحب, آج کیوں کریں؟ میں تو صرف یہ کہہ اس لیے اچھا چلیں اگر عمران خان صاحب کو بچے نہیں ہیں, نہیں بالکل بھی نہیں, پاکستان کی ووٹوں کے تعداد سے دوسری بڑی جماعت کے رہنما ڈیفینیٹلی ہیں یا نہیں؟ اچھا, ایک صوبے میں ان کی حکومت مستقل, وہ اس حکومت کے خلاف اور خاص طور پر وزیر اعظم کو پش کر رہے ہیں ایک ایشو کے اوپر. ٹھیک, آج کی کارروائی کے بعد اگر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جناب یہ تو فارغ ہو گئی ہے حکومت, اور انہیں یہ خدشہ ہو جائے, نہیں بھائی خدا کے لیے نہ کریں ایسے, نہ کریں ایسے, نہ کریں ایسے. وہ ٹیلی ویژن نہیں ہوتے کسی بھی چیز سے, وہ بھائی ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں اور پھر وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت کے باہر ہنگامہ کیا گیا تھا, شاید اس طرح کا موجودہ سپریم کورٹ کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو جائے. ٹھیک, اوکے, ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے 7 بجے سے لے کر ابھی تک, اور ابھی میں آپ کو شرط لگاتا ہوں, ہم تو ابھی لائیو ہیں نا آن ایئر, آپ چلے جائیں ہر ٹیلی ویژن کے اوپر یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ فیصلہ کیا آنا 100%, کیونکہ آج ریمارکس اتنے دلچسپ تھے کورٹ میں کہ کیوں نہیں لگے گی آج, تو ڈیفینیٹلی. تو اگر یہ ریمارکس آئیں اور یہ ریمارکس صبح سے ڈسکس ہو رہے ہیں, اور میں اور آپ جو جن پہ الزام ہے کہ ہم ایک سیاسی پروگرام کرتے ہیں, ہم اس کو ڈسکس ہی نہ کریں, تو اس سے ثابت ہوگا کہ اس پروگرام کے جو اینکرز ہیں وہ تو یقینی طور پر لفافہ. تو پہلے ہی نصرت صاحب سبھی کہتے ہیں, مطلب آپ کی وجہ سے مجھے بھی اس چکر میں آپ کی وجہ سے میں تو بیچارہ داد فریاد کر رہا ہوں یار, آج آپ کو پرانا لفافہ ہے وہ میں بھی. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ چونکہ آج ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایکسپیکٹیشنز بالکل یعنی 3 یا 4 کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ابھی ٹیلی ویژن پہ آ چکا ہے, اور ابھی بائی دا ٹائم رات کے 12 بجیں گے وہ ہو چکا ہوگا, تو وہ ایک کوئی نہ کوئی صورت احوال بن جائے گی. اب جب یہ جو فیصلے ٹیلی ویژن پہ لکھے جا رہے ہیں, میں بدنصیب چونکہ اولڈ سکول تھا اور میں نے یہ سیکھا ہوا ہے استادوں سے کہ بھائی صاحب کورٹ میں زیر بحث معاملے پر ڈسکشن نہیں ہوتی, اور اس اصول پر قائم رہتے ہوئے اگر مجھے تانے بھی سننے پڑیں ٹھیک ہے, لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتا نا کہ آج جو آدمی ہاتھ میں ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں ارے بھائی ہر بندہ کسی طرح ہم یہ سمجھائیں نا کہ 4 سدہ میں جو ہوا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ارے 4 سدہ کے لیے زیادہ دکھ کس کو ہونا چاہیے تھا جس نے وہاں حکومت بنائی ہے. ان کو تو اگر اس کے فوراً بعد انہوں نے اسپیشل پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ کو یقین دلایا ہے کہ گھبراؤ نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, جو فیصلہ دینا ہے دو, میں دیکھتا ہوں نواز شریف کی کیسے جرأت ہے. تو جب عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان کو تحفظ کا یقین دلانے پر مجبور ہو جائیں, حسنیاں خیبر پختونخوا میں تحفظ نہ دلا سکے نصرت صاحب سپریم کورٹ کو تحفظ تنگی کے لوگ گئے سپریم کورٹ کو, تو دیکھو اگر سپریم کورٹ کو تحفظ نہیں دیا جائے گا تو کیسے بڑے لوگوں کا احتساب ہوگا. اچھا رائٹ, نہیں میں اس لیے اگر عمران خان صاحب انہیں تحفظ کا یقین دلا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو, اچھا اگر نہیں گئے تو چیئرمین نیب کو کیا سزا دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک, اب چیئر نیب کو ہٹانے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو کسی جج کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے, ریفرنس. اب کیا ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ حدیبیہ پیپرز, وہ یہ کہیں اب 2 قصے ہیں نا, وہ بریک کی بات آگئی, حدیبیہ پیپرز کی بات کر کے میں واقعی اس پہ آتا ہوں. اوکے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کرنی تو پڑے گی تھوڑی سی آج پینما پہ ہمیں بات, اور اس کے بعد 4 سدہ میں جو ہوا اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. میں آپ سے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں گلمی نے کہ اس بات
کیس کے میرٹس میں الجھے بغیر سپریم کورٹ کی ٹیریٹری میں ہم اب بھی نہیں جائیں گے. لوگ جاتے رہیں, ہم نہیں جائیں گے. جوب سے ایک کال پہلے لے لیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نصرت صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی, اللہ کا شکر ہے جی. جاوید ہوں, نصرت جاوید. وہ نصرت بھٹو صاحبہ کا انتقال ہو گیا. اچھا, بڑی مہربانی. اچھا خیر, جی جی اچھا فرمائیے. نہیں وہ بڑی جی. اچھا نصرت جاوید صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو چارسدہ میں جو واقعہ ہوا, ہاں, اور ابھی ٹی وی چینلز پر جب پروگرام شروع ہوئے تو وہ پاناما کی بات ہو رہی ہے. آپ کا ہلو جی جی, آپ یہ نصرت جاوید صاحب, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو چارسدہ میں جو واقعہ ہوا اس کے بعد جی بالکل آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے. سوری, آپ کے فون میں کچھ رکاوٹ آ رہی ہے. مجھے گلبی نے if I am wrong you can correct me, وہی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کر رہی تھی کہ جی پیناما پہ کیوں. میں ان کی بات سے بھی بھائی کی سے ایگری کرتا ہوں. ہم ڈٹے رہے ہیں یار اس موضوع پہ. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں سپریم کورٹ کی ٹیریٹری میں داخل ہونے کو بالکل تیار نہیں ہوں. میں متوازی عدالت نہیں لگا رہا. میں آنریبل ججز کے لیے فیصلے نہیں لکھ رہا, نہ میں لکھنا چاہتا ہوں, نہ میری یہ جرت ہے اس وقت اگرچہ لکھا جا رہا ہے. مختلف جو سیگمنٹس ہو رہے ہوں گے. پشاور سے ایک کال لے لوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, میں طارق خان بات کر رہا ہوں NA1 پشاور سے. جی بھیا. اور میں نے پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ووٹ دیا تھا, ایک فرسٹ الیکشن میں, بعد میں بائی الیکشن میں بھی. اچھا جی. وہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں ہار گئے تھے. لیکن مجھے کوشچن یہ کرنا ہے کہ آخر یہ پاناما ہم کب تک سنیں گے, اور ہمارے پروونس کی باری کب آئے گی, ہمارے سٹی کی باری کب آئے گی, آخر فوکس کب کریں گے عمران خان صاحب ہماری سٹی کے اوپر. میں بھائی اس سلسلے میں دیکھیے, اگر سپریم کورٹ کو تحفظ پہنچائیں گے نا, میں کوئی پی ٹی آئی کو کسی طرح میرے پاس ریپرزینٹ کرنے کی کیپیسٹی ہوتی, میرے پاس کسی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرنے کی نہیں ہے. لیکن ٹو بی فیئر ٹو ہم کہ انہوں نے اپنا ایک بیسک, ہر سیاستدان ایک پچ بنا کے کھیلتا ہے نا, ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے کرپشن. اور کرپشن میں یہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم ڈس آنیسٹ ہے, کرپٹ ہے, اور اگر ان کو وہ ایک مرتبہ ڈسکوالیفائی کروا دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ ٹارگٹ بڑا ہے. تو جب آپ بڑے ٹارگٹ پہ آپ کی نگاہ ہو تو آپ فروئی معاملات میں ان کی دانش میں یہ ہوگا کہ اگر اس سے فارغ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ ان کا خیال ہوگا کہ شاید اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ میں اتنا انتشار پھیل جائے گا کہ کوئی نیا وزیر اعظم اگر ڈسکوالیفائی ہوئے, نواز شریف صاحب جس کی امید ان کو آج مل گئی ہے, تو پھر یہ کہ نئے الیکشن کرانے پڑیں گے. اب اس میں ظاہر ہے کہ پھر تو ہر آدمی انہیں ووٹ دے گا, کیونکہ لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو گھر بھیجا ہے, کوئی اور تو کریڈٹ نہیں لے گا. تو ایوری باڈی وڈ لائک ٹو جوائن ہم. دین وہ پھر جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت پھر وہ, یہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے جی سیاست. پھر وہ اپنے دوسرے دور حکومت میں خیبر پختونخوا پہ فوکس کریں گے. یار آج آپ کو بھی خیبر پختونخوا کی, میں خدا نہ خواستہ, میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا, عمران خان سے میرا گلہ ہے کہ وہ میرے ساتھ آپ ایک بہت آج زیادتی کر رہی ہو. نہیں, آپ سے گلہ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتی ہو اس بات کو کہ میں ہمیشہ کیا, عمران خان ہے, مجھے کیا وہ غالب کی بات ہے, مجھے کیا بات کر نہیں آتی. نہیں, میں نے خود اپنی کیریئر کا جرنلزم کے 6 سال میں نے مستقل بنیادوں پہ بھی صرف اور صرف عدالت کو کور کیا ہے, ٹھیک, جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. بھٹو صاحب کا جو 4 دن کی انہوں نے تقریر کی تھی سپریم کورٹ میں اپنے دفاع کے لیے, وہاں سے میرے کیریئر کا آغاز 78 میں ہوا. سپریم کورٹ میں بیٹھ کر جو نیجو صاحب کی بحالی کی بات چلی, میں نے ایک ایک لمحے کو کوٹ کیا. لیکن میری بات سن لو نا, لیکن میری بدنصیبی کہ میں اس دور جرنلزم میں جرنلزم کرتا تھا جب سپریم کورٹ کہتا تھا کہ ہاؤ ڈیئر یو, تم نے یہ بات کیسے کہی. اب جب سے یہ پاناما کا کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ نے کبھی اس بات پہ لفٹ نہیں کروائی. تو میری کیا بات قسمتی ہے, میں کیوں نہ اپنا لیگل وزڈم, اپنا ایکسپیرینس پہ بیان کروں. اب یہ ہے کہ جیسے بات یہ بن رہی ہے کہ جی ایک تو نیب کے بارے میں اس طرح کے جو فیصلہ لکھ رہے ہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں وہ ٹی وی کے کلپس کے ذریعے ثابت کر سکتا ہوں کہ جی نیب
का ऐसा रेप्रिमांड किया जाएगा कि नैब चेयरमैन के पास सिवाय इस्तीफा देने के कोई वो नहीं रहेगा। एक तो ये फैसला। दूसरा कि हुदैबिया कि वो जो इसहाक डार साहब ने जो एतराफ़ी बयान दिया था, इसहाक डार साहब की बकौल वो चूँकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, उन्हें टॉर्चर किया गया, ज़हनी अजियत पहुँचाई गई और लिखवा लिया गया। That's what he claims. उसी बुनियाद पर हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, वैसे सेक्शन 164 की अक्सर मुकदमात में यही सूरत हाल होती है कि आपको जब टॉर्चर वगैरह किया जाता है, आप 164 के तहत करके अदालत में जाते हैं, आप कहते हैं जनाब मुझे ये टॉर्चर किया गया, तो कि इन्होंने अपील नहीं की नैब ने, तो शायद ये आया कि जनाब उसको खोल दिया जाए तो वापस। अब अगर वो है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा ना कि अगर इसहाक डार साहब ये दावा करते हैं कि उन पर टॉर्चर किया गया था, अजियत की गई थी, तो भी अजियत करने वाला कौन था? अच्छा, फिर वो कौन बंदा विजिट करने आया तुम्हें? तो फिर क्या जनरल महमूद साहब आएंगे अदालत में बयान देने? नहीं, अरे जनरल अमजद उस वक्त थे, इन सब को वो कहेंगे हमें ऑर्डर मुशर्रफ साहब, तो उनकी तो कमर दुरुस्त नहीं है। तो फिर अब कैसे खुल गया ना, और एक कॉम्प्लिकेटेड लीगल सिचुएशन। तो ये सारी चीजें फिर एंटिसिपेट की जाए ना, क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं मतलब बाकी तो एंटिसिपेट। और फिर इसके अलावा भी बहुत सारे मुकदमात ऐसे हैं कि हाई कोर्ट से फैसला आया, आगे अपील नहीं हुई, क्या उनको दोबारा आप फिर क्या होगा उनका नुसरत साहब? उनकी यही है ना कि फिर अब तो एक हमें वो प्रेसिडेंट मिल जाएगा ना। अच्छा, तो फिर तो सारे हमें देखने पड़ेंगे। तो फिर इस तरह एक नई तारीख इस वजह। जी पेशावर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रसूल जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। लुकमान अफरीदी अर्ज कर रहा हूँ जी। जी लुकमान भाई जी, सवाल मेरा वही है जो जोर से एक शख्स कर रहा था लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। जब लाहौर में धमाका होता है तो सारा पाकिस्तान चीखने लगता है, वो हमारे भाई हैं। ठीक। जब 7 शरीफ में होता है तो भी सारा पाकिस्तान चीखने लगता है, लेकिन जब 4 में धमाका होता है तो लोग वही पनामा पनामा खेल रहे होते हैं। सारे चैनल पे वही पनामा का खेल जारी है। ये जो हमारे मैं बखुदा मुझे इत्तेफाक ऐसा है कि मेरी बहुत बदकिस्मती है सर कि आज एक ऐसे मौके पर ये बात करना पड़ी है, वरना लुकमान भाई मैंने तो हमेशा बखुदा ये प्रायोरिटी दी है। जब अल्लाह मेरे मुंह में खाक धमाका न भी कहीं हुआ हो तो मैं ये कहता हूँ कि और मौज़ूआत डिस्कस करें। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, आपका गिला कोई ये भी ऐसे खाम मुझसे झगड़ा गलत बुनियाद पे कर रही है। बहरहाल ब्रेक कर ले। चले, आज मैं अवामी बात कर रही हूँ नुसरत साहब। हाँ, सब लोग एग्री कर रहे हैं, मैं क्या करूं? चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। मुझे बताया गया है कराची से शायद कॉल है कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम नुसरत साहब। जी भैया हुक्म। नुसरत साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि सद्दा के ब्लास्ट की बात करें तो ये तो हाथों की गिरे हैं, अब दांतों से खुलेंगी। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि आप कह रहे हैं मैं मुतवाज़ी अदालत नहीं लगाना। हम सारा वक्त इन्हीं सियासतदानों पे मुतवाज़ी अदालत लगाते हैं। इस 4 ब्लास्ट पर भी एक मुतवाज़ी अदालत लगाएं और ज़रा थैंक यू का पता करें कि क्या किया, किसने किया, कितनी तनख्वाह ली, कितनी दफा। नहीं भैया आप ऐसा करें, देखिए बात सुनिए, ये मेरे हाथ बंधे हुए सर, मेरी उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं सर, मेरा रिस्क लगा हुआ है। अच्छा देखें मेकअप वगैरह करके बैठता हूँ, आप क्या कर रहे हैं आप? नहीं मैंने देखा है आप यकीनन हर किसी भी सूरत आप मुझे क्या कर रहे हैं मेरे साथ। एक रोज़ी लगी हुई है भाईजान, मुझे मेरी औकात में रहने दें। मुझे पता है मैंने बेबाकी कहाँ दिखानी है, उसके लिए हाजिर हूँ। को नवाज शरीफ वगैरह को कुछ कहने का अगर है तो हुक्म करें, ऐसा बुलंद आवाज़ में कहूँगा आप भी हैरान हो जाएंगे। हाजिर, लेकिन नहीं ऐसा ना करें, मेहरबानी करें, मोहब्बत करें मुझसे। वैसे ही कराची वाले बहुत प्यार करते हैं, मैंने वहाँ बहुत वक्त गुजारा है बस। नहीं अच्छा
वो देखिए अब मैं क्या करूं, वो तुमने ऐसा गुमराह किया है आज, चूंकि तुम पहली मर्तबा गुस्से में आई हो ना, तो लोग सबकी हमदर्दियां तुम्हारी तरफ आ गई हैं। मेरे बारे में कहते हैं ये तो है नहीं, वो ये समझ रहे हैं, लोगों का ये है कि उन्हें आदत पड़ गई है, वो समझते हैं ये झक्की, ये पागल हर वक्त ये तो करता है। तो कहा ये अगर बच्ची आज गुस्से में है तो नेचुरली तो वो जाहिर है उनकी सारी सिंपैथी तुमने लूट ली है। अब वो हर आदमी, भाई मैं हरगिज ये नहीं कह रहा नहीं मुझे मैं समझ गई हमें टेररिज्म को डिस्कस नहीं करना है की बात कर रहे हैं। आप रिकॉल करो बुध के दिन जब वो अदलिया की वैगन पे हमला हुआ था, याद है? मैंने उस वक्त जब अली अकबर साहब हमारे जो डॉन में हैं, हमारे रैप, उनको लिया हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा अली अकबर, मैंने रिक्वेस्ट करके ये कहा कि यार ये जो इलाका समझाए लोगों को, और मैं उनको लेने से पहले तुम्हें बता रहा था कि देखो यहाँ से जब तुम नीचे उतरते हो तो तंगी, चारसदा, नौशहरा, दिस इज ऑल। आज का हमला एक और हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो इनके यहाँ दो किस्म के ये दहशतगर्द हमले करते हैं। हाँ जी, एक होता है जिसको कहते हैं खुदकुश, ये वो ग्रेनेड एंड एक होता है फिदाई। अब मेरा ख्याल है कि इन्होंने बदली है अपनी टेक्निक। वो टेक्निक इसलिए बदली है कि मैं जैसे कल आपको कह रहा था और आज सुबह आपको अखबारात से थोड़ा सा हिंट आ गया होगा कि हमने जो अफगानिस्तान की सरहद के अंदर जो बम शम फेंके हैं और कार्रवाई जो हुई है उसकी कम से कम यूएस जनरल निकलसन के साथ जनरल बाजवा साहब की गुफ्तगू के नतीजे में उन्होंने कहा ओके गो अहेड। ठीक, हाँ, कल भी आप यही कह रहे थे। उसके आगे क्या वो इसको फोल्ड किया जाएगा? अब नाउ हमें तैयार किया जा रहा है कि नहीं साहब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ जंग नहीं करनी है, बल्कि दोनों को इकट्ठे होकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करनी है। ठीक है ना बात? अब ये लोग जो वहां हैं उन्हें समझ आ रही है कि यार एक ब्रॉडर कंसेंसस हो रहा है कि ना बॉर्डर के इस तरफ ना इस तरफ। ठीक। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डेस्परेट सिचुएशन फॉर देम। तो फिर वो जिस तरह उसमें यह है कि 3-3, 4-4 बंदे भेजो, कोई भी पहुंच जाए, किसी तरह भी हो जाए ये वाली। और नहीं, और फिर वो इंगेज करे। ये दूसरा स्टाइल है ना, ग्रेनेड फेंक के फिर फायरिंग शुरू। उस हवाले से आज जो मैं कहता हूं कि तंगी पर जो पुलिस थी ना, उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की है ना, उन्होंने उन्हें इंगेज नहीं करने दिया। फायरिंग होती थी बड़ी, लेकिन उसमें जो मेन जो थ्रेट था खुदकुश बॉम्बर वाला जिसने चादर पहनी हुई थी, उसको तो उन्होंने पहले खत्म किया ना। पहले कि वो बाकी उन्होंने देवर उतनी देर में लोग भी ज़्यादा होशियार होकर पनाह बना ले ली। यस, ये फायरिंग रही कुछ अरसे तक, यस हलाकतें हुई, लेकिन विजिलेंस थी। इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती थी। मतलब इस पे भी लोग बहुत बुरा भला करेंगे, घुस जाएं भाई, और कचहरी के अंदर और गन है कि एक के पास गन है, बॉम्ब्स हैं, और वो ये जैकेट पहन रखी है। वहाँ इतने लोग, मतलब एक कचहरी में कितने लोग होते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए, जैसे मैं कल से, जैसे कि एक नई फेज अब शुरू हुई है। ये फेज का अब ये जो रुख है उसमें मैं बदकिस्मती से अब एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये बजाय वल्नरेबल स्पॉट्स के ऊपर खुदकुश बॉम्बर को 12 साल का लड़का भेज दिया, 16 साल का भेज दिया, 18 साल का भेज दिया, वो करने की बजाय गालिबन ये 3 से 5 की टुकड़ियों में ग्रेनेड एंड गन वाला अटैक असॉल्ट करेंगे, सो दैट लोगों को इंगेज करके फिर जब आप एक दफा फायर खोलें, आप एक वक्त में कितनी जाने लोगों में उसको फैलाया जाए, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि अब पनाह गांव में खब उस तरफ ही क्यों ना हो, बैठे रहना मुमकिन नहीं रहा। देयरफॉर वो जो कल मैं तुम्हें कह रहा था कि इमीडिएट जो हमने रिएक्ट किया है और वाइजली जरूरी था, इसीलिए मैंने कल आपको जनरल निकलसन का बताया कि जब वो खुद कह रहा है कि जी हमारे ही तालिबान वहां जाकर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो देन हु कैन डिनाई, आप फिर पाकिस्तान की फौज से ये हक कैसे छीन सकते हैं कि मिस्टर निकलसन, जनरल निकलसन, आप खुद अमेरिकी सेनेट को कह रहे हो कि ये औरंगजेब फलां से आए हैं और यहाँ पे आकर वो रियासत पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। तो देन जनरल निकलसन साहब, आप पाकिस्तान की फौज को, जिनको आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं और उनका टारगेट पाकिस्तान की रियासत है, उनके खिलाफ कार्रवाई से कैसे रोके? ठीक, तो फिर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, उससे फायदा उठाया गया और फौरी रैपिड रिएक्शन किया। चले, गुड मूव, गुड। लेकिन इससे ये कहना कि खाली उससे बात खत्म हो जाएगी, नहीं, इसने अब एक दूसरी उन्हें एक ऑप्शन दिखाई
क्योंकि देखो बीबी, उसने तो लड़ना है ना, उसने तो तैयार कर रखा है, वो तो अपनी जान से वो तो और क्या, वो तो मरने जा रहा है, वो तो किसी और जगह रहता है ना, यानी ज़हनी तौर पर। बात समझी हो तुम? उनका फिर ये टैक्टिक्स ये है कि अच्छा यार, अगर ये तो अब लग रहा है कि यार ये मुश्किल हो रहा है, बड़ा नहीं होंगी, सो व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर दिस। तो फिर तो नुसरत साहब ऐसा ये खर्चा फेज जो है भी हो सकते हैं, उसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर परसों वज़ीर आज़म ही ना रहे तो हम तो और बातें सोच रहे होंगे ना कि नया कौन होगा, क्योंकि ये तो गए 62 और वहाँ 4 आगे पीछे इधर उधर इस किस्म के हमले हो जाएं और फिर हम बैठ के फिर भी वो तो खैर देखने को, वो तो ख्याल रखने को और लोग हैं ना, तो वैसे भी कौन सा यानी वज़ीर आज़म करते हैं वो, वैसे सूबाई हुकूमतें भी हैं। क्या ऐसे हो सकता है वो टर्की में और ये हो जाए पीछे? भैया मैं क्या कह, तो जा रहे हैं ना मेरे ख्याल में, आप तो वही हम पता नहीं, हाँ शायद उन्हें जाना है, 2-3 दिन के उसके लिए भी एक, हाँ वो शायद उर्दवान से पूछने जा रहे होंगे क्या सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग। लेकिन ये प्रेस को मजल करें और अपने ओपोनेंट्स को साइलेंस करें, और क्या करता है वो टर्की का जो एर्दोगान है? नहीं, लेकिन वो इस काबिल नहीं है ना, इस तरफ तो कुछ नहीं कर सकती। नवाज शरीफ साहब जो है, नवाज शरीफ साहब को लव टू डू इट, लेकिन वो पाकिस्तान का मिजाज कुछ और तरह का है और यहाँ के माहौल में ब्रेक, चले यहाँ के माहौल में मुश्किल है शायद ये करने के ख्याल में। चले वक्फा लेते हैं, फिर वक्त चले वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। जी मुझे बताया गया रावलपिंडी से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। जी भैया। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जी जी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा आप। बिल्कुल जी, मैं हमेशा गौर से सुनता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर। मैं इस बात करना चाहता हूँ कि जो ये बेगुनाह लोग मार रहे हैं, आज 10वां धमाका हो गया मुल्क में। जी जी। तो दरअसल बात ये है कि 2-3 दिन पहले अपना एयरवाई पे डॉक्टर दानिश साहब ने, अरे भैया देखिए, किसी और की जो बात है किसी और टेलीविजन की, वो ना करें, आप खुद फरमाएं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जिसको मैं गौर से सुनूं और मैं गौर से सुनूंगा। असेंबली के अंदर जो लोग हैं, मेरी बात सुनिए। असेंबली में जो लोग हैं, ये आप कह रहे हैं? हेलो जी जी सर, हमारी बात असेंबली के अंदर जो दहशतगर्द लोग बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर दानिश। अरे भाई यार, थैंक यू वेरी मच भाई, मैं आपकी बात गौर से नहीं सुन सकता। आपने किसी और एंकर ने अपने प्रोग्राम में एक बात की है, आप उनको चिट्ठी लिख दें, फ़ोन कर दें, वो जाने आप जाने। भैया मेरी इतनी बस नहीं है, वो एक यानी पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने सीनियर आदमी हैं, अगर उन्होंने को बात की है तो सोच समझ कर की होगी। मैं तो जाते जाते नुसरत साहब एक बात, जो वो शाह नूरानी वाले श्राइन में आज गए हैं वहाँ डीसी साहब खुशदार के, और उन्होंने कहा है कि यहाँ खुशदार से दूर पड़ता है ना। नहीं नुसरत साहब, क्या होगा, कराची से करीब पड़ता है। फॉलो अप करना चाहिए ना, इसलिए आज मैंने जब खबर देखी तो और मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हुआ कि ये क्या मतलब, आज कितने 12 क्या करने गए हैं? देखने, जायजा लेने, और फिर उन्होंने हुक्म दिया कि इसलिए कि 7 में यहाँ पहले हुआ था, वही चीज थी, धमाल हो रहा था, शाम का वक्त था, और यही इस्लामिक स्टेट जो है इन्होंने कबूल की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब भी हमें नहीं पता चला कि आगे दोबारा किसी शान में हो सकता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि हम में से हमने कितनी मर्तबा में 7 का जिक्र करते हुए कराची से कितनी दूर है, कोई एक रिपोर्टर चला जाता और देख लेता कि क्या इंतजामात है जहाँ पहले धमाल के दौरान। जी जी बिल्कुल, तो पहले श्राइन नहीं है पाकिस्तान में जहाँ ये हुआ। पैनामा खेल, वही तो कह रेटिंग्स, वही तो कह रही, मतलब आज टीवी पे हो तो आई बॉल, उनकी वो तस्वीर देखने वाली है, वो इन रोम, तो लिहाजा टीवी पे हो 8 to 9 का सेगमेंट है, रेटिंग्स के लिए करो तो पानामा। मगर मुतवाजी अदालत आपने नहीं लगाई, फिर भी रेटिंग नहीं आएगी। नहीं, मैंने आप अगर बैठ के कहते ना, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जुमेरात तक जब नवाज शरीफ टर्की में होंगे आप मुझे कहीं नहीं वो तो ऑब्जेक्टिव बंदे के साथ ले जाओ। मैंने किस मौके पर, एक मौके पर भी कंटेंट ऑफ द केस
ये पॉसिबल जजमेंट बाय द कोर्ट। मैं तो नहीं करूंगा ये, मैं अब भी नहीं करूंगा, मरते दम तक नहीं करूंगा। तो हम मजा आता ना, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी आज की जो हेडलाइन उनमें जो फजा बनी हुई है जुमेरात को डालूंगी मैं, उसका आपको नहीं, अगर कल भी इस तरह के वाक़यात हैं तो आपको देने चाहिए। चले अगर कुछ हुई कल तो वैसे नईम बुखारी साहब ने पेश होना है, उनको तो खैर कोर्ट कुछ ऐसी बातें नहीं कहेगा साहब, हाँ। तो वो शायद ना बने, तो मैं हेडलाइन में ना देनी पड़े, तो शायद जुमेरात को तो खत्म, तो शायद वो कहेंगे तो उनको तो खैर अच्छे तरीके से वो हम बल्कि जुमेरात को वो जजमेंट को डिटेल में हम मेरे ख्याल में बैठ के करेंगे। नहीं, जजमेंट शायद आनी नहीं है, समाअत खत्म। अच्छा, समाअत खत्म, उसके बाद ज़ाहिर है फिर जजेस भी देन पॉन्डर ओवर। अच्छा नहीं, उस फौरन तो नहीं देंगे, तो बड़ा लंबा जजमेंट होगा। एक वो यानी ट्रकों से वो, अच्छा फिर हम जो जजमेंट देयर इज अ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि दोनों तरफ आखिरी जो दलाइल होंगे उनकी रिपोर्टिंग की रोशनी में जो जजमेंट आ सकता है उस पे फिर हम जुमेरात पे बात करेंगे। मैं ये करूंगा कि वो जब केस क्लोज हो गया ना, अभी जजमेंट नहीं आई, उसकी जो इंटरप्रिटेशन मतलब ये कि क्या तवक्को निकाली वो जो एक गैंग जाता है हाँ, उनके कमेंट्स से अंदाजा लगाना चाहिए, और कैसे पीटीआई वाले, तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये तो हमें डिस्कस करना जरूरी है बाबा। 8 से 9 लोगों ने देखा, उन्हें पता चलना चाहिए, तो वो साथ ही वो कहता है कि बस वो क्लोजिंग कर लो, तो क्या बात करें। चलें, आज का प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, कल तक हमें इजाजत दीजिए, हम कल फिर मिलेंगे। खुदा।